नमस्कार, न्यूज़व्यूज़.in देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुभा सिंह और मेरे साथ जो दिख रही है वो है हमारी सहयोगी प्रिया झा। तो देश में कौन से बड़े मुद्दे पर क्या अपडेट है, देश की तमाम बड़ी खबर क्या है, सारी खबरों से आपको अपडेट कराएंगे और इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले नजर डालेंगे देश की सबसे बड़ी खबर पे, आज क्या कुछ अपडेट आया है। तो देश में आज नीट यूजी परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। प्रिया, आज नीट यूजी परीक्षा को लेकर क्या कुछ अपडेट है हमारे दर्शकों को बताइए। और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है नीट यूजी परीक्षा को लेकर, हमारे दर्शकों को थोड़ा इन सारी खबरों से अपडेट कराइए। अनुभव, जैसे कि आपको पता है कि लंबे टाइम से नीट यूजी को लेकर घमासान मचा हुआ था। चाहे हम सदन में देखें या फिर सड़कों पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और दोबारा से एग्जाम की मांग भी कर रहे थे। लेकिन अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया और कह दिया है कि एग्जाम दोबारा से नहीं होगा। साथ में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। आपको याद होगा कि जब नीट यूजी के एग्जाम हुए थे उस टाइम पे कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 720 में से 720 अंक मिले थे। साथ ही कई लोग ऐसे भी थे जिनको ग्रेस मार्किंग मिली थी, वो भी 5 या 10 मार्क्स की नहीं, 100 से 150 मार्क्स की। जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाए जा रहे थे कि नीट यूजी एग्जाम कितनी सफाई से दिया गया कि इस परीक्षा पे तमाम तरह के सवाल विपक्ष भी कर रहे थे और लगातार विपक्ष जो है वो सदन में भी हमें देखने को मिला कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं देश के, उनके इस्तीफे की भी मांग लगातार कर रहे थे। इसको लेकर कई विपक्ष तो यहाँ तक कह दिए कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देते। आपने पिछले सदन को भी देखा होगा, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर खूब हंगामा मचाया था। जिसके बाद अब जांच सीबीआई के हाथ में, सीबीआई ने अब ये खुलासा किया है कि जिस स्केल पे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर इस एग्जाम को लेकर घोटाला हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा प्रिया, एक बार ये बताइए कि इस परीक्षा में अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, माफ कीजिएगा इस घोटाले में कितने लोगों को? अभी तक 19 लोगों की इस मामले को लेकर गिरफ्तारी हो चुकी है। और किस किस राज्य में ये घोटाले की तस्वीर किस राज्य से सामने आई, ये भी सबसे मेन रहा इसमें पटना, और दूसरा है गुजरात, और तीसरा है महाराष्ट्र। तीनों जगह से बता दें आपको गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, हम झारखंड को नहीं भूल सकते हैं, झारखंड का बड़ा रोल रहा है, झारखंड में भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब सीबीआई ने अपने जांच में बताया कि 120 स्टूडेंट्स थे जिनसे गैंग सॉल्वर गैंग ने कांटेक्ट किया था, उसके बाद उनको पेपर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को ये पेपर मिला उनके जो मार्क्स है वो न्यूनतम पे भी नहीं आए। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी पैमाने पर बोला है कि एग्जाम को दोबारा नहीं करवाया जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सोशल मीडिया पर ज्यादातर नीट पेपर के जो परीक्षा के जो पेपर थे वो वायरल नहीं हुए और बड़े स्तर पर ये घोटाला। और आपको एक बात और बता दें कि एग्जाम के लिए स्टूडेंट ने 35 से 45 हजार तक बिहार में पे किया, और साथ ही अगर अन्य राज्यों की बात की जाए तो वहां पे 60 हजार रुपए के भी पेपर बिके थे। बड़ी खबर बता रही है आपको, ये आंकड़ा बता रही है कि कितने में जो भी छात्र फाइनल हुई थी, कितने में डील हुई थी और कितने पैसे छात्रों ने देकर इस पेपर को अपने नाम किया था।